मेरी मम्मी 3 वर्ष में खत्म हो गई थी। मेरे पापा ने छोड़ दिया था। पापा के घर वालों ने आज तक मुझसे संबंध नहीं रखा। और फिर उसके बाद मेरी नानी ने मुझे पाला था। मुझसे छोटा मेरा भाई भी था, तो नानी ने मुझे रखा। नानी के 2 लड़के थे, परिवार था, नाना था। मेरे खातिर नाना ने, उनके लड़कों ने मेरी नानी को भी मतलब अपने से जुदा सा रखा। मेरे प्रति मेरी नानी ने मजदूरी करी, 1-1 रुपया जोड़ा। आज मैं अपनी बिटिया की शादी करूंगी। 2019 से क्रमांक कैसे चला आ रहा। 19 में सोचा शादी करनी, मुझे किसी ने गाड़ी मार दी। फिर 20 में सोची शादी करने, मेरी नानी जीना से गिर गई। 21 में सोची शादी करने, मेरी नानी को बीपी बढ़ने लगी। 22 में सोची शादी करने, घर गिर गया तो घर बनवाया। 23 में सोची शादी करने, तो नाय माए की लफड़ों में लग गया। मेरी नानी एक कमाती कि मैं अपनी नादिर की शादी करूं, पर कहीं न कहीं लग जाते थे। और मैंने पहले से मैं बालाजी से जुड़ी थी। और 2019 से गुरुदेव भगवान हटा क्षेत्र में भागवत करने गए, तो मैं जब से गुरुदेव भगवान को पिताश्री मानने लगी, और मैं अपने दिल में जगह बनाए रही कि मैं अपने दिल में पिताश्री मानती हूँ। कभी न कभी बागेश्वर बालाजी पिताश्री भी मुझे अपनी बेटी बनाएंगे, और आज उन्हें अपनी बेटी मुझे बना लिया। अब मैं तो कहती हूँ हर जन्म में मेरे माँ बाप ना रहे, हर जन्म में मैं 1 रोटी भूखी 1 रोटी अभरी रहूं, क्योंकि मुझे पता है आगे चल के मेरे पूज्य पिता गुरुदेव भगवान जी मेरे पिता बनेंगे। लाखों करोड़ों गुरुओं को मुझे आशीर्वाद मिलेगा। मैं कहती हूँ, मैं कुर्बान देती हूँ, मेरे हर जन्म में माँ बाप ना रहे, कहीं कि मुझे बागेश्वर बालाजी गुरुदेव भगवान अपनी बेटी माने। मैं अपने दिल से कहती हूँ, कहते हैं ना हरे बांस मंडप छाए और हम सब बेटी बागेश्वर ब्यान आए। पूज्य पिता गुरुदेव हमारे पिता कहलाए, हम सब का मायका बागेश्वर धाम गाए। बोलिए सन्यासी बाबा की, बागेश्वर धाम की, पूज्य पाद गुरुदेव भगवान की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, गुरुदेव भगवान की, यहाँ सब श्रद्धालुओं की। बोलिए साधु जी, साधु जी, साधु जी। बिटिया जोरदार ताली बजाओ। जिन बेटियों के विवाह में आप और मेरे पति देव की भी माँ नहीं है, बहन नहीं है, मेरे भी माँ नहीं थी, मेरे भी बहन नहीं थी। लेकिन आज अगर मेरे माँ बाप नहीं थे मैं खुश थी, क्योंकि मुझे गुरुदेव भगवान मिल गए। अगर मुझे एक ही बात को दुख रहेगा, मेरी सासू माँ होती, बोलती मेरी मंझली बहू, मेरे गुरुदेव भगवान ने शादी करी, मेरी मंझली बहू बागेश्वर से ब्याह किया रही, पर बहू को मेरी सासू माँ नहीं मिले। बोली यहाँ भी माँ नहीं मिले, मुझे माँ भी मारे। चुप हो जा बेटा, बालाजी हैं और हम सब हैं। तुम काहे करो रही बेटी, खुश रहे, यहीं बैठा रहो इसको ऊपर। आओ दमान, इन्होंने भजन अच्छा गाया। ऐसी 300 बेटियां हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं। आज कोई भी, जितनी बेटियां हैं, कोई ऐसी बेटी नहीं जिनकी आंख नम ना हो, क्योंकि जिनका कोई नहीं है उनके बालाजी आज सहारा बन रहे हैं। और हम क्या कहें, इस बिटिया ने कहा कि माँ बाप दोनों नहीं हैं, नानी के घर रहे। हम इतना ही कहेंगे, बिटिया तुम्हें भले ही हमने जन्म नहीं दिया, पर पूरे पिता का दायित्व और कर्तव्य हम जीवन भर निभाएंगे। मेरी नानी ने मुझे मजदूरी करके नाक को ली थी सोने की, तो रखी रही। वो अपनी संतान शादी की चूड़ी में गाने रख के, नाक की गाने रख के, मार्शल करी के रिश्तेदार चले गए, पर उनकी
उनके खुद के भाई भाभी नहीं आए, उनके खुद के बहन बहने नहीं आए। जैसे तैसे करके बोली बस से नहीं जाएंगे, पान कर लेंगे, रिश्तेदार चलेंगे। मेरे नानी मजदूरी करके हर एक बेटिया के यहाँ जाती थी, किसी को बिछिया, किसी को साड़ी, किसी को टंकी देती थी। और जब उनके नादिन का मौका आया तो खुद के भाई चेकट नहीं लाए। मेरी आंखों पे की हालत है। तुम चिंता ना करो, बैठो। हर हर हमने प्रायः बद्रीनाथ वाले महाराज जी की आंखों में बहुत कम आंसू देखे, लेकिन संत वही है जो दूसरों की पीड़ा को पढ़ लेता है और दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ लेता है। हम आज के इस उत्सव में जितनी भी बेटियां और दामाद हैं, तुमसे कहेंगे बेटियों, जब तक हमारे तन में प्राण रहें, तुम गर्व के साथ हर वर्ष और जब तुम्हें समय लगे, जब जरूरत पड़े, बागेश्वर धाम आ जाना। ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा परिवार है, बालाजी तुम्हारे पिता हैं। और इस दर पर जब तुम्हें समय मिले और जब हर वर्ष में कन्या विवाह में तो जरूर आना। और सबसे प्रार्थना करेंगे भैया, जिनका कोई नहीं है उनके बालाजी हैं। अब अच्छा आए पिछले वर्ष वाले, हाँ अरे वाह, ये पिछले वर्ष ब्याह हुआ था, वो बेटियां भी आ गई हैं। ये कैसी है लाली? रोते नहीं, रोते नहीं, यहीं से ब्याह हुआ था। वाह वाह, बहुत अच्छा, जोरदार ताली बजाओ। ये वो बच्ची है जिसका पिछले वर्ष ब्याह हुआ था। इस बच्ची का पिछले वर्ष यहीं से ब्याह हुआ था और इस साल हमारी बेटी दामाद दोनों आए हैं। कहाँ के हो? बांधनी के। चांदनी मादनी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। खुश हो? सेवकदार आने नहीं देते हैं। अरे अभी ढक्के मार के बाहर निकाल देते हैं। वो डांटा नहीं किसी ने? ये लेके आए फिर बाद में। हाँ, वो नए सिक्योरिटी वाले हैं, ये लेके आना। जब भी हम सिक्योरिटी वालों को कहेंगे, जब भी कार्ड डालकर बेटा और दामाद आवे, तुरंत उन्हें आने दिया जाए। जो नए वाले लगे ना, उनको भी बोलो। बस रोते नहीं, बहुत खुश हो। खुश हो तुम? इस बार का आयोजन कैसा हो रहा? क्या हुआ? कैसा कार्यक्रम हो रहा है इस बार का? बढ़िया, हमारा जैसे भी हुआ था वैसे ही यहाँ भी हमको बहुत खुशी हुई, इसलिए हम आए थे देखने। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जोरदार ताली बजा के धन्यवाद दो। अब अरे कैसे? अच्छा, दिल्ली से आते समय। चलो कोई नहीं, हम बैठते, अभी जाना नहीं है। अब सभी अतिथि, हाँ हाँ, अभी भोजन पाओ। कहाँ गए धीरू? बेटी दामाद को दोनों को भोजन करवाओ। अभी रुको, शाम को जाओ ना, थोड़ी देर में चले जाना, भोजन पालो और रुको। अब आगे का क्रम बरमाला के लिए पुनः खड़े हुए हम शास्त्री जी से कहेंगे ये और बरमाला कर दो, फिर आपको जाना है। भारत स्वाभिमान परिवार, स्वामी जी को, पतंजलि परिवार को बहुत बहुत, इसके बाद बरमाला के बाद कल से 2 दिन से व्रती हूँ कि पिताश्री पास ही मिल जाए। पक्का पक्का। खुश हूँ। मैं भी कल आपको सारे कर रही थी, लेकिन मैं आपसे मिल नहीं पाई क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी ज़्यादा थी। कोई नहीं, अब हम मिल गए ना। तुम्हारे स्वामी जी तो बहुत गाते हैं। लेकिन एक बात बताओ दामाद, ये माचिस क्यों डाल रखे? बीड़ी पीते हो क्या? अच्छा, शादी में माचिस दी जाती? अच्छा, किस लिए माचिस दी जाती शादी में? आग लगाने के? लग जाए। फिर किस लिए दी जाती? अच्छा, नजर ना लगे इसलिए। अरे भाई डाले रहो, तुम्हें किसकी नजर लगेगी? क्या अद्भुत स्वर में गाया। जोरदार ताली बजा करके धन्यवाद दो। अब फिर से बेटियां तैयार हैं, बर भी आ गए हैं, दामाद भी आ गए हैं। अब इनकी बरमाला के लिए हम सब जोरदार वहीं से ताली बजा करके इनको भी धन्यवाद देंगे। पहले मंत्रोच्चारण हम शास्त्री जी बोलेंगे, इसके बाद में बेटियां जब कहेंगे तब बेटियां बर को डालेंगी।
ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अब सबसे पहले बेटियां बड़ों को माला डालेंगी, दामादों को, और हम सब जोरदार ताली बजा के हर हर महादेव बोलेंगे। पूरे भारतवासियों को शिवरात्रि के पावन पर्व की खूब खूब शुभकामनाएं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनोहरि। अब बर बेटियों को माला डालेंगे और उस तरफ देख करके अपने अपने दांत निकाल कर मुस्कुराएंगे। उधर देखो, उस तरफ दामाद बेटी, उस तरफ देखो। धर्मज माता पिता को थालियां दे दें। मंच पर छत्तीसगढ़ वाली माता जी और सब लोग बैठे हैं, उनको भी थालियां दे दी जाएं। वो भी सबको सौंप देंगे। जो भी सेवादार सुन रहे हो तुरंत दोनों हाथ उठा करके बोलो हरे हरे। अंकुर जी हमारे जी, एक और चरण के साथ वरमाला का ये समारोह संपन्न होगा। इस बीच हमारे इस क्षेत्र के विधायक, जो राजनगर विधानसभा क्षेत्र है, जहां ये पावन पवित्र भूमि है, जो निरंतर इस आयोजन को सफल बनाने के लिए अपनी ओर से भी सेवा दे रहे हैं। पिछले 5-6 दिन से लगातार भक्तों के लिए खिचड़ी के कई काउंटर उनके माध्यम से चल रहे थे, ताकि यहां आने वाले भक्तों को प्रसादी की समस्या ना हो। ऐसे अरविंद पटेरिया जी भी पधार चुके हैं। इसके साथ ही जैसा मैंने कल बताया था कि ये महोत्सव सबका महोत्सव है, भक्ति का मेला है, शक्ति का मेला है, और हर क्षेत्र से लोग आशीर्वाद देने आ रहे हैं। किन्नर समाज के लोग भी इन बेटियों को हर वर्ष आशीर्वाद देने आते हैं। इस बार भी नीतू किन्नर समाज की अध्यक्ष और उनके कई साथी यहां पहुंचे हैं। वो भी बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए इस